नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग पे चर्चा चल रही है। 5 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संसार में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक जिन्हें देवता कहते हैं और एक जिन्हें दानव कहते हैं। सुर और असुर भी कहते हैं। सुर वे हैं जो प्रकृति के, शास्त्र के, समाज के नियम के अनुरूप चलते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, धैर्य रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, नियम संयम से रहते हैं, किसी दूसरे के धन पे, संपत्ति पे, स्त्री पे अपना अधिकार नहीं समझते, बुरी नजर नहीं डालते हैं, क्षमाशील होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सबका भला चाहते हैं, वे सुर हैं। और जो इसके विपरीत हैं वे ही असुर हैं, जो अपनी मन मर्जी के करते हैं वे ही असुर हैं। सुर असुर, दानव और दैत्य में, देवताओं में अंतर यही है, भाव का, विचार का, आचरण का। जिसके भाव, विचार और आचरण शास्त्रानुकूल, समाज के अनुकूल और प्रकृति के अनुकूल, वही सुर है। और मनमर्जी वाले असुर। ये बातें हमको क्लियर है। यही गुण, यही दोष, यही विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताई है। और सुर और असुर जो प्रवृत्तियां हैं उनके क्या परिणाम होते हैं ये भी बताया पिछले श्लोक में, कि ये सुर और असुर जो विचारधारा है, भाव है, आचरण है, यही बांधती है मनुष्य को प्रकृति से, संसार से, वरना मनुष्य मुक्त ही है। और नहीं भी मुक्त है तो ईश्वर के प्रति अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति से मुक्त हो सकता है। यही बात को इस अध्याय में प्रतिस्थापित कर रहे हैं या समझा रहे हैं। अब आइए 6ठे श्लोक और 7वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। आज इन 2 श्लोकों पे हम बात करेंगे। 7वें श्लोक को हम इसलिए लेंगे क्योंकि 6ठे श्लोक का संबंध 7वें से है। वो बात आगे उस तरीके से विस्तार में चलती है। सामान्यतः हम लोग एक एक श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो आइए 6ठे श्लोक को हम देखें, क्या कहता है यह श्लोक। श्लोक कहता है, द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रुण। इस लोक में 2 तरह के प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से समझा दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को सुनो। पहले से लेकर के 3रे श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने 24 गुण बताए, विशेषताएं बताई हैं जो सुर के अंदर होती हैं। दया है, क्षमा है, भक्ति है, प्रेम है, सौहार्द है, बहुत सारे गुण हैं। उन पे हम लोगों ने चर्चा किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमने सुर के बारे में, देवताओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अब असुर पे या दानवों की प्रवृत्तियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो दानव प्रवृत्ति के हैं, जो समाज शास्त्र के नियम के विपरीत चलने वाले लोग हैं, उनके अंदर बहुत विशेषताएं होती हैं, देवताओं से ज्यादा होती हैं। इसलिए उनके लिए ज्यादा विस्तार की आवश्यकता है। सुर को तो 3 श्लोकों में बता दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन असुर के लिए बहुत ज्यादा विस्तार की जरूरत है। 5वें श्लोक में बताने के बाद कि आसुरी संपत्ति या जो इस विपरीत चलते हैं वही बंधन का कारक है। तो आइए अब 7वां श्लोक देखते हैं क्या कहता है। 7वां श्लोक कहता है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरासुरा न शौचम न अपिचाचारो न असत्यम तेषु विद्यते।
मुख्य विशेषता क्या होती है जो असुर होते हैं? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम, किस चीज में प्रवृत्ति रखनी चाहिए, यानी अपने मन को लगाना चाहिए, और किस में नहीं लगाना चाहिए। अपनी वृत्ति, विचारधारा, भाव, सोच किस बात पे लगाएं और किस पे ना लगाएं, ये उनको नहीं पता होता है। सुर को पता होता है कि हमें अपना सारा विचार, भाव, कर्म ईश्वर के प्रति ही रखना है, सबके प्रति दया ही रखना है, अपने आचरण को शुद्ध ही रखना है। लेकिन असुरों को नहीं पता होता है, जानते ही नहीं किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ क्षणिक सुख दिखता है, इंद्रिय सुख दिखता है। तो अपने अच्छे और बुरे का उनको ज्यादा विवेक नहीं होता है, ज्यादा क्या होता ही नहीं है। उनको सिर्फ तात्कालिक लाभ और सुख मिलना चाहिए, बस इंद्रिय सुख होना चाहिए, बस। इसी बात को कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरा असुरा, कि विदु माने जानना, कि असुर लोग ये जानते ही नहीं है कि क्या शुभ है हमारे लिए और क्या अशुभ है। ना शौचम ना आचारो, चाचारो मतलब आचारो, चा मतलब भी, आचारो ना सत्यम तेषु विद्यते, ना तो शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि का तो सवाल ही नहीं होता, बाहर की भी शुद्धि नहीं होती है। बाहर की शुद्धि का यह मतलब नहीं कि अच्छा भला पहन लिया, साफ सुथरा, बहुत से तो वो भी नहीं करते हैं। बाहरी शुद्धता भी नहीं होती है। अगर आपकी वाणी भी खराब है तो ये बाहरी अशुद्धता समझो। आपका रहन सहन अस्त व्यस्त है, ये भी बाहरी अशुद्धता समझो। तो उनके अंदर बाहरी तो अशुद्धता होती ही है। उनकी दृष्टि भी अगर गंदी है तो वो भी बाहरी अशुचिता समझिए। तो ना शौचम ना अपि आचारो, और उनका आचरण भी ठीक नहीं होता है। ना सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य क्या है, सही क्या है, वे नहीं जानते। तो असुर जो होते हैं सत्य और असत्य नहीं जानते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना ये भी नहीं जानते, साफ सुथरे और स्वच्छ रंग तरह से कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए ये भी नहीं जानते। ये विशेषता होती है असुरों की। तो आज के चर्चा में हमने क्या जाना, दो ही प्रकार के लोग होते हैं, सुर और असुर। असुरों के अंदर ये विशेषताएं होती हैं जो अभी हमने चर्चा में किया। तो मित्रों, ये थी आज 2 श्लोकों पे छोटी सी चर्चा। देखिए, अब हम श्लोक को बहुत विस्तार नहीं देंगे, शाब्दिक, जहां पे जरूरी होगा वहीं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। कारण पहले अध्याय से लेके इस 16वें अध्याय के 5वें श्लोक तक हमने इतनी विस्तार से चर्चा कर ली, जहां तक शब्दार्थ की बात है वो पर्याप्त है समझ पैदा करने के लिए। जो संवेदनशील आदमी इंसान है, जो ईश्वर को समझना चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो थोड़ी भी समझ रखते हैं, वे अब जरा से इशारे में भी चीजों को एलेबोरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जहां जरूरत होगी वहां और विस्तार करेंगे, नहीं तो हम लोग शब्दार्थ पे ही अभी केंद्रित करेंगे। जब भगवत गीता के 18वें अध्याय के 700 श्लोक पे चर्चा कर लेंगे, फिर दूसरी आवृत्ति में हम हर श्लोकों के भावार्थ, निहितार्थ, गूढ़ार्थ, चरितार्थ, दूसरे लोगों के आचार्यों के कथन उपकथन पे चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन दूसरी आवृत्ति में। अभी तो हमें सिर्फ समझना है भगवत गीता में क्या है, ये जानना है भगवत गीता में कौन कौन पात्र हैं, उन्होंने क्या कहा, किस वजह से कहा। खैर, ये बातें हमने एक बार फिर आपसे चर्चा में किया। एक ही बात को हम लोग बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि स्मरण में रहे। अध्यात्म में जाना सब कुछ है हम लोगों का, सिर्फ विस्मरण हो गया है। 18वें अध्याय में भगवान से अर्जुन ने कहा भी है कि हाँ, मुझे सब कुछ स्मरण आ गया है। तो बात सिर्फ स्मरण की है। स्मरण के लिए हमको लोगों को बार बार उस चीज का पाठ करते हैं। हम लोग 108 बार भगवान का नाम क्यों करते हैं? एक
हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या उन सब पाठों का, सुंदर कांड का, या इन सब भगवान की जो चर्चाएं होती हैं, जिन स्त्रोत में, जिस चालीसा में, जिस ग्रंथ में बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे को स्मरण रहे कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। तो इसीलिए एक बार फिर स्मरण करें कि 16वां अध्याय दैवी सुर संपत्ति विभाग योग है। इसमें 24 श्लोक हैं, 6 और 7 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया। कल फिर 8वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे, इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।